छात्रों, आज हम नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों में शुमार गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता के विषय में जानेंगे। यद्यपि गजानन माधव मुक्ति बोध तार सप्तक के कवियों में गिने जाते हैं, जहाँ से प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। गजानन माधव मुक्ति बोध प्रयोगवाद और नई कविता दोनों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, परंतु प्रयोगवाद नई कविता में समाविष्ट हो गया, विलय हो गया। इस प्रकार से हम इनको नई कविता के कवियों में मानते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध फैंटेसी के कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में एक विचार के बाद दूसरा विचार, दूसरे विचार के बाद तीसरा विचार, इस प्रकार से उनकी कविताओं में विचार गुम्फित दिखाई देते हैं। आज हम विचार आते हैं नामक कविता को देखेंगे। उन्होंने इस विषय में क्या कहा है। मुक्तिबोध लिखते हैं, विचार आते हैं लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर, सिर पर उठाते समय भार, परिश्रम करते समय। यद्यपि बड़े ही सहजता से उन्होंने इस बात को कहा है कि विचार आते हैं लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर। इन काव्य पंक्तियों में मुक्तिबोध जी उस वर्ग की ओर संकेत कर रहे हैं जो सर्वहारा वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, जो मेहनत करके वह मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पाता है। ये कहते हैं कि विचार आते हैं लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर, कि जब व्यक्ति अपनी पीठ पर बोझ ढो रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, अपनी आजीविका को चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा होता है, तो उसके मन में बहुत से विचार उत्पन्न होते हैं। अर्थात विचार उसी में उत्पन्न होते हैं जो व्यक्ति जिजीविका के लिए संघर्ष कर रहा हो। कि सिर पर उठाते समय भार, परिश्रम करते समय। कवि ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत किया है जो मेहनत का जीवन जीता है। ऐसे श्रमिक वर्ग को इसमें, जिसे हम सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। आगे कवि लिखता है कि चाँद उगता है वह पानी में झलमलाने लगता है। कि चाँद उगता है वह पानी में
झलमलाने लगता है कि व्यक्ति दिन में तो मेहनत करता ही है, व्यक्ति रात्रि में भी अपनी जीवन यापन के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, और चांद उगता है वह पानी में झलमलाने लगता है। हृदय के पानी में विचार आते हैं, लिखते समय नहीं, पत्थर ढोते वक्त, पीठ पर उठाते वक्त बोझ। कवि ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जब हम कार्य करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, तो अनेक विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, और जब हम मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, जब हम शोषण कर रहे होते हैं, तब हमारे मन में उन शोषित लोगों के प्रति कोई भी दया भाव उत्पन्न नहीं होता है। और जो व्यक्ति स्वयं शोषण का शिकार होता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। कवि कहता है कि लिखते समय नहीं, पत्थर ढोते वक्त, पीठ पर उठाते वक्त बोझ। आगे कवि लिखता है कि सांप मारते समय पिछवाड़े, बच्चों की नेकर खींचते वक्त पहाड़ बन जाते हैं, नक्शे बनते हैं भौगोलिक, पीठ कच्छप बन जाती है, समय पृथ्वी बन जाती है। कवि कहता है कि जब वह पत्थर ढो रहा होता है, पीठ पर वजन उठा रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा होता है, तो अनेक विचार उसके मन में आते हैं कि सांप मारते समय, बच्चों की नेकर खींचते वक्त पत्थर पहाड़ बन जाते हैं, नक्शे बनते हैं भौगोलिक, पीठ कच्छप बन जाती है, समय पृथ्वी बन जाती है। कि पीठ कच्छप बन जाती है अर्थात अत्यंत पीठ जो है कठोर हो जाती है। जिस प्रकार से कछुआ की पीठ अत्यंत कठोर मानी गई है, उसी प्रकार से जो मेहनतकश लोग होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, जो अपनी पीठ पर बोझा ढोते हैं, उनकी पीठ अत्यंत कठोर हो जाती है और उनके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं। तो इस कविता में मुक्तिबोध जी ने स्वयं को ही एक परिश्रमी और मेहनती श्रमिक की भांति इसमें प्रस्तुत किया है, और वे इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से उस श्रमिक वर्ग की पीड़ा को प्रकट करने का प्रयास भी करते हैं कि जी तोड़ मेहनत करके वह मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पाते हैं। दूसरी तरफ मुक्तिबोध भोगे हुए यथार्थ को प्रस्तुत करने के हिमायती रहे हैं, और नई कविता की ये महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। मुक्तिबोध जी काल्पनिक जगत में विचरण करने वाले नहीं, बल्कि यथार्थ के ठोस धरातल पर कविताएं करने वाले कवि माने जाते हैं। वे मजदूर और श्रमिक दीनहीन लोगों में स्वयं को ही देखते हैं
कि वे एक आम आदमी के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। जिस प्रकार से एक आम आदमी मेहनत करता है, अपने दैनिक कार्यों को भी करता है, वे एक काल्पनिक जगत के किसी राजकुमार की भांति प्रस्तुत नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने आम जनजीवन और दैनिक जीवन की क्रियाकलापों को प्रकट किया है। जब वे लिखते हैं कि पत्थर ढोते वक्त, बोझ उठाते वक्त, सांप मारते वक्त, बच्चों के नेकर खींचते वक्त, तो ये हमारे दैनिक जीवन के ही अंग हैं, दैनिक जीवन के ही क्रियाकलाप हैं, जिनको सामान्यतया हम लोग करते हैं। इस प्रकार से इन काव्य पंक्तियों में मुक्तिबोध जी ने एक तरफ श्रमिक वर्ग की पीड़ा को व्यक्त किया है, वहीं उसकी अनेक जिम्मेदारी और कर्तव्यों को भी इसमें प्रस्तुत किया है। वे इन काव्य पंक्तियों में एक सामान्य जन के रूप में प्रकट हुए हैं और वे अपने जीवन की वास्तविकता को प्रकट करते हैं, क्योंकि कविता में यथार्थ और वास्तविकता होना परम आवश्यक है। जितनी भी दीर्घजीवी कविताएं हैं, उन कविताओं में सत्यता और वास्तविकता अवश्य होती है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने मुक्ति बोध की विचार आते हैं कविता को अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।